कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। उसी रब्बे कदीर ने 12 रबीउन नूर को आमना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजना था। मेरे नबी ये मुकर्रम का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन से प्यार करने वालों, अल्लाह के 1.25 लाख नबी आए, कमोबेश 1,24,000 2,24,000 अंबिया और रसूल आए, मगर उन तमाम नबियों में कोई नबी ने इतना मर्तबा व मकाम नहीं पाया जितना आमना के लाल ने पाया है। इसलिए कि मेरे नबी कौनैन को मेरे रब्बे कदीर ने सारे नबियों में अफजल व आला बनाया है। मेरे मुस्तफ़ा की तरह ना ज़मीन में कोई है, ना आसमानों में कोई, न मखलूक में इंसानी कोई, ना फरिश्तों में कोई मेरे मुस्तफ़ा की तरह है। होता भी कैसे, इसलिए कि मेरे रब्बे कदीर ने कोई बनाया ही नहीं है। मेरे रब ने बनाया नहीं, इसलिए तो शायर कहता है कि आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन की आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आओ आओ हुजूर की आमद के वो प्यारे वो मुबारक लम्हात में आपको बताता चलो। मेरे आका सैयद कौनैन की प्यारी माँ जनाब तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत आमिना फरमाती, मेरा लाल लजपाल, मेरा सोना, मेरा पाक, मेरा मक्की, मेरा मदनी, मेरा मुहम्मद मेरे शिकम में आए। 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम में रहे, मगर मेरे शिकम में कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ है। मुझे कभी 9 महीने मेरे पेट में रहे हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मुझे कभी बोझ महसूस नहीं हुआ। हज़रत आमना फरमाती, मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ, मुझे ये भी पता नहीं। मैंने कहा नबी की माँ जी आप बोलती हो, मुझे पता नहीं कि मैं हमल से हूँ, और आप ये बताइए कोई कायनात में ऐसी औरत नहीं है जिसे ये पता ना हो हमल के बाद में मैं हमल से हो गई हूँ। हज़रत आमिना फरमाती उसकी वजह ये आरिफ रज़ा कुरैशी कि इसकी वजह ये है औरतें जब हमल से हो जाया करती हैं, अजब अजब तरक्के की परेशानियाँ सामने खड़ी हो जाती, कभी सर में दर्द हो जाता है, कभी कहीं आना शुरू हो जाती है, कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मगर जिस तारीख से मेरा लाल मेरा लजपाल मुहम्मद मेरे शिकम में आए हैं, मुझे कोई तकलीफ का सामना नहीं करने पड़ा है। ओ आमिना फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम हमल से हो? हजरत आमिना फरमाती है कि अल्लाह के नबी जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहली महीने में आदम अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद में मुझे बशारत देने लग गए, आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। ओ आमिना तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। दूसरे महीने में जनाबे हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए, तीसरे महीने जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, फिर उसके बाद में जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर अल्लाह के नबी जनाबे हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह जनाबे हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह वो आने के बाद में कहते आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार के हमल से हो, ए आमिना तुम्हें मुबारक हो। हजरत आमिना फरमाती लास्ट महीने में मेरे पास में मेरे ख्वाब में अल्लाह का नबी जनाबे हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाए। जनाबे हजरत ईसा है, ईसा आने के बाद में कहते हो आमिना तुम्हें मुबारक देने आया हो, मेरे बाद में जो नबी आने वाला है
अल्लाह करीम ने उसे 1.25 लाख का इमाम बना के भेजना है। और वो ऐसे ही नहीं आएगा। ओ लोगों, मेरा नबी इतना शानों वाला है, मेरा नबी इतना कमाल वाला है, मेरा नबी इतनी बुलंदियों वाला, इतनी रिफत और शान वाला है मेरा नबी कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए, बोले अल्लाह के नबी मोहम्मद आने वाले हैं। मेरा नबी इतनी शान वाला है। जनाब आदम आए, बोले अल्लाह का नबी आने वाला है। जनाब शीश आए, बोले अल्लाह का नबी आने वाला है। जनाब नूह आए, जनाब नूह बोले अल्लाह का नबी आने वाला है। जनाब इब्राहीम और इस्माइल और हजरत दानियालो ज़करिया और मूसा कलीमुल्लाह बोले अल्लाह का नबी आने वाला है। जनाब हजरत ईसा रूहुल्लाह आए, बोले अल्लाह का नबी आने वाला है, आने वाला है। ओ वो कस्ता के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कस्ता नहीं होना, सुस्ती नहीं लेना है। नबी की मोहब्बत में झूम के बोलो, आरिफ रज़ा आगे बढ़े, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और तलब के बोल दो या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, न बसे कि जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या मैं करोड़ों, करूं क्या मैं करोड़ों, जहां नहीं। जनाब आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आमिना फरमाती 9 महीने मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा सोना, मेरा मक्की, मेरा मदनी, मेरे इश्क में मेरा कभी कोई दर्द मुझे महसूस नहीं हुआ, कोई तकलीफ का सामना मुझे करने नहीं पड़ा। 9 महीने मुकम्मल हो गए। वो रात आई जिस रात में मेरा लाल आने वाला है, वो रात आई जिस रात में मेरा लजपाल सोड़ाने वाला है। वो रात के रात जा रही थी, सुबह आ रहा था, रात जा रही थी, सुबह आ रहा था, अंधेरा छट रहा था, उजाला आ रहा था। कुछ लोग कहते हैं ना, बोले मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान फसादी है। मैं आपको दलील देकर आगे बढ़ने वाला, दलील दे दूं? बोली जी लगा के। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो मैंने बोला कि रात जा रही थी, सुबह आ रहा था। क्या रात जा रही थी, सुबह आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला उजाला। अरे हुजूर के नाम पे बोल दो तो रोशनी आपके दिल में भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और रोशनी ऐसी नहीं, मैंने जो कुरान की आयत से दलील दे के जाऊंगा, मैं रोशनी आएगी आपके पास भी, आएगी आपके पास, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा जहां जहां रहे वहां रोशनी दे के गए। सुभान अल्लाह, जहां जहां मेरे मुस्तफ़ा गए रोशनी दे के गए। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। रात जा रही थी, अंधेरा जा रहा था, दिन आ रहा था, उजाला आ रहा था। मेरे मुस्तफ़ा न रात में आए न दिन में आए, क्या न रात में आए न दिन में आए। एक जगह सेट करते यार, कभी डिस्टर्ब कर देता है ना साउंड तो बड़ा गड़बड़ी हो जाती है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। रात जा रही थी, सुबह आ रहा था, अंधेरी कट रही थी, उजाला उजाला होने वाला था। लोग कहते मुसलमान फसादी होगा, तो मैं पता नहीं, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो रात जा रही थी, उजाला दिन आ रहा था,
अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। मैंने कहा हुजूर आप रात में क्यों नहीं तशरीफ लाए, दिन में क्यों तशरीफ नहीं लाए? लोगों पता सवाल का जवाब आ गया। आरिफ रजा कुरैशी हुजूर अगर दिन में आ जाते तो दिन रात से कहता वो रात तू शानों वाली नहीं है, इसलिए कि शानों वाला पैगंबर अल्लाह का महबूब खास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे अंदर आए हैं। दिन में ये बात पैदा दिल कहता कि मैं शान वाला हूँ। हुजूर अगर रात में आते तो रात बोलती दिन में तुझसे अफजल हूँ, इसलिए कि शान वाला नबी मुझ रात में तशरीफ लाया है। ये दिन और रात में झगड़ा रहता, जो नबी तशरीफ लाए पैदाइश में दिन और रात में झगड़ा कराना बर्दाश्त ना कर सके तो अल्लाह की मखलूक में कब वो प्यारा नबी चाहेगा झगड़ा हो जाए। इसलिए पता चला हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की वलादत बता रही है। वो नबी आ गया है कायनात में अमन सुकून आने वाला। वो नबी आ गया है कि कायनात में अमन आने वाला है, चैन आने वाला है, सुकून आने वाला है। हजरत आमिना फरमाती 9 महीने मुकम्मल हो गए। वो रात आई, वो रात के जिस रात में मेरे लजपाल को आना था, मेरे लाल मेरे सोने को आना था, फिर उस वक्त में अंधेरा ही अंधेरा मेरे घर में चिराग जलाने के लिए, उसमें दिया जलाने के लिए, रोशनी के लिए ईंधन मौजूद नहीं। पहले रोशनी करने के लिए वो मिट्टी के दिए जलाते थे ना, अब भी कुछ जगहों पे जलाते होंगे। अब रोशनी का इतना बेसवाब इंतजाम है, पहले नहीं था। तो हजरत आमिना फरमाती कि और हुजूर की विलादत, सबसे बड़ी बात यह कि हुजूर की वलादत की घड़ियां हजरत आमिना ने खुद बयान की। जिसने खुद अपनी आंखों से हुजूर की शाने देखी उस पैदाइश के वक्त में वो खुद बयान करती है। अब जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह, याद रखेंगे आप। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की माँ जिया फरमाती है मेरे घर में चिराग जलाने के लिए, रोशनी के लिए, दिए में चिराग में जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं, ईंधन मौजूद नहीं था। मुझे 2 फिक्रें बड़ा परेशान किए हुए थी। एक फिक्र तो ये लौश मुझे परेशान कर रही थी कि मेरे घर में उजाले के लिए कोई सामान मौजूद नहीं। दूसरी फिक्र मुझे ये परेशान कर रही थी कि फिर मेरे घर में कोई औरत हेल्प के लिए पास में नहीं थी। जिस वक्त में हालांकि औरत के जब हमल का वक्त करीब आता है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है, तो उस वक्त में किसी औरत का होना बड़ा जरूरी होता है, औरत का होना जरूरी होता है। आप फरमाती मेरे घर में ये 2 फिक्रें मुझे बड़ा परेशान टेंशन में डाले हुए थी कि अचानक मैंने क्या देखा मेरे अंधेरे घर में, मैंने देखा कि मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। मेरे घर की दीवारें फटी, उन फटी हुई दीवारों से लंबे लंबे कदों वाली, लंबे लंबे कदों वाली, खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आंखों वाली, लंबे लंबे बालों वाली औरतें आने लग गईं। मैंने देखा इतनी हसीन और महजबी औरत कभी कायनात में मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं। मैंने कहा आने वाली हो, कौन हो, कहाँ से आई हो? एक आने वाली आगे बड़ी कहने लगी आमिना डरना नहीं है, आमिना परेशान होना नहीं है, मैं जन्नत से जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हव्वा हूँ, मैं जन्नत से आई हूँ। आमिना बोली हो आने वाली हो, क्यों आई हो? कहने लगी आमिना मैं तुझे मुबारक देने आई हूँ कि तू नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली है। दूसरी आई आने के बाद में कहा ओ आमिना डरना नहीं, मैं हाजरा अल्लाह के नबी इस्माइल की माँ हूँ। तीसरी आई जाने वाली कहती मैं अल्लाह के नबी जनाबे हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की माँ, हजरत ईसा रूहुल्लाह की माँ, हजरत मरियम जन्नत से आई हो। क्यों आई हो? आमिना मैं तुम्हें मुबारक देने आए हैं कि तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। सलाम तुझे पे भी आमिना,
हो सलाम तुझे पे भी आमना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माँ है तमाम है। सलाम तुझ पे भी आमना, हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माँ है तमाम। मेरे नबी की प्यारी माँ जी आप फरमाती, फिर उसके बाद में मैंने अचानक देखा कि एक अजब किस्म की औरत आई, जो इससे पहले मैंने कभी अपनी आंखों से ऐसी औरत को देखा नहीं है। मैंने देखा उस औरत को, मैं हैरान और शशदर रह गई। मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया। मैंने कहा वो आने वाली कौन हो, कहाँ से आई हो? आने वाली कहती आमिना डरना नहीं है, आमिना परेशान होना नहीं है, आमिना मैं दुनिया की कोई औरत नहीं हूँ, मैं जन्नत से आई हूँ, जन्नत से हूरों की मलका, मैं जन्नत से हूरों की मलका आई हूँ। ए आने वाली क्यों आई है? हजरत आमिना ने इतना कहा तो हूरों की मलका कहती मैं तन्हा नहीं आई हूँ, मेरे साथ में अल्लाह ने जन्नत से हूरों को भेजा है। हे आमिना मुझे जन्नत से अल्लाह करीम ने हूरों को भी भेजा है अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए। आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली है, तू नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली है। हजरत आमिना फरमाती हैं फिर उसके बाद में मैंने क्या देखा कि मेरे घर में अजब अजब किस्म के खूबसूरत परिंदे आने लग गए। अब कुछ लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह हैं, क्या कहते हैं हुजूर हमारी तरह हैं, जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह ये मुंह मसूर की दाल, हुजूर हमारी तरह हैं। अगर हुजूर उनकी तरह है तो मैं हुजूर की कमालात, हुजूर की शान बयान कर रहा हूँ। हुजूर की शानों में से कोई एक शान अगर कभी किसी बच्चे में देखी हो तो मेरे सामने आए। मेरे नबी की प्यारी माँ फरमाती है कि वो मेरे घर में अंधेरा था कि उजाला ही उजाला हो गया। हूरे जन्नत से आई, अल्लाह के नबियों की बीबी इस्तकबाल के लिए आई। हमारे भी घर में बच्चे पैदा होते हैं, आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं। बताओ कभी कोई इस्तकबाल के लिए आया हो तो बताओ। आता भी कैसे, इसलिए कि मेरा नबी और है, दुनिया का बच्चा और है। मेरे नबी अफजलुल बशर हैं, हम सिर्फ खाकी बशर, वो मेरे मुस्तफ़ा नूरी बशर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आमिना फरमाती हैं फिर उसके बाद में मेरे बिस्तर पे परिंदे अजब अजब किस्म के परिंदे आए। वो परिंदे के जिनकी चोंचें ज़मरद की थी, जिनके बाजू याकूत के थे, अपने चोंचों में मोती जन्नत से लेके आए और आने के बाद में मेरे बिस्तर के चारों तरफ बखेरने लग गए, मेरे बिस्तर पे बखेरने लग गए। मैं हैरानो शशदर रह गई, परवरदिगारा ये क्या हो रहा है? गैब से आवाज आती है आमिना डरना नहीं है, कायनात में इससे अच्छा बच्चा तो कभी किसी माँ ने जना ही नहीं। हे आमिना इससे अच्छा बच्चा कायनात में कोई आया नहीं है, इसलिए कि मेरे रब ने कोई बनाया नहीं।
मेरे रब ने कोई बनाया नहीं, जब बनाया नहीं तो कायनात में कोई आना भी नहीं। हजरत आमिना फरमाती हैं फिर उसके बाद में मेरे आका सैयदे कौनैन की वलादत का वो प्यारा मौसम, वो साथ, वो घड़ी, वो वक्त आ गया जिस रबीउन नूर के पूरे महीने में अल्लाह का शुक्र है हुजूर के दीवाने, हुजूर के चाहने वाले अपनी अपनी अकीदत व मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं। करते नहीं करते हैं? निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बोलिए, हजारों ईदें, हजारों ईदें, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाए बुलीस के जहां में, सिवाए बुलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मेरे आका की प्यारी माँ फरमाती हैं मेरा लाल, मेरा लजपाल मोहम्मद के आने का वक्त आया तो वो मेरे मुस्तफ़ा जिसको अपनी तरह बोलते हैं वहाबी देवबंदी, मेरे आका की वालिदा फरमाती फ़खरज मिन्नी नूर, फ़खरज मिन्नी नूर, तो हो गया मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर, आ गए कायनात में रब के हुजूर, हो गया पूरी दुनिया में चर्चा मेरे मुस्तफ़ा की आमद का। मेरे आका की प्यारी बात फरमाती मेरा लाल आया, मैंने देखा, फिर हर माँ की तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि अपने लाल, अपने बेटे को देखे। हजरत आमिना फरमाती मेरा लाल जब आया मेरे दिल में ख्याल आया कि देखूं मेरा लाल है कैसा, मेरा लाल, मेरा लजपाल कैसा है। तो आप फरमाती फराई तू का नमक घोलन मकहूलन, हुजूर की वलादत वाले जुमले पढ़ने जा रहा हूँ, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की प्यारी माँ फरमाती फराई तू का नमक होलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मुहत्तरन मुतक्करन मगसूलन कान साजिदा। हंगामा होना चाहिए, फिर से मैं ये हुजूर की वलादत वाले जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। सब लोग एक बार हुजूर के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। फराई तुहु का नमक हुलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन, फराई तुहु का नमक हुलन कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मगसूलन मुहत्तरन मुहत्तरन मुतहरन कान साजिदा। मेरे आका की प्यारी माँ जी आप फरमाती है मेरा लाल आया दुनिया में, मेरे दिल में ख्याल आया, ख्याल देखूं तो सही मेरा लजपाल, मेरा सोना मोहम्मद है कैसा। जब मैंने देखना चाहा तो सर की तरफ मेरी नजर पहुंची, जब मेरी नजर सर की तरफ पहुंची तो मैंने देखा कि सर के बालों में तेल लगा हुआ है। कोई बच्चा कायनात में जो पैदा हुआ हो तो सर के बालों में तेल लगा हुआ हो नहीं सकता, इसलिए कि मेरा नबी और है, दुनिया के बच्चे और हैं, दुनिया के बच्चे और हैं, आमना का लजपाल और है। मेरे नबी की मारी माँ फरमाती है मेरा लाल आया, मैंने देखा कि सर के बालों में तेल लगे हुए हैं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, खतना किए हुए हैं, नाफ कटे हुए हैं, पाको साफ है गुस्ल दिए हुए हैं, पाको साफ है खुशबुएं आ रही है, कान साजिदा। उधर मेरा लाल आया, आते ही सर को सजदे में रख दिया है,
सर को सजदे में रखा। मेरे नबी की माँ फरमाती है जब मैंने देखा कि सर को सजदे में मेरे लाल ने रखा है, मैंने देखा कि देखूं कि सर को सजदे में क्यों रखा है। मैं पास गई कि देखूं सर को सजदे में क्यों रखा। सर को सजदे में रखा हुआ देखा, मेरी नजर नबूवत वाले मोजज़े वाले होठों पे पड़ गई। मोजज़े वाले होठों पे मेरी नजर पड़ी, वो होठ जिससे कायनात को बनना था, जिससे एक भी अल्फाज निकले नबी की हदीस को बनना था। वो मोजज़े वाले होठों को मैंने हिलते हुए देखा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया ये होठ नबूवत वाले नर्म नाजुक होठ हिल क्यों रहे। मैंने कान को पास में किया, जब मैंने पास में कान किया आवाज आ रही थी, बोलो या रसूल अल्लाह। और तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मैंने जैसे ही कानों को पास में किया आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती उम्मती उम्मती। ओ मेरे परवरदिगारा मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को गुनहगार बख्श दे। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में आए, अपनी उम्मत को याद किया। कल बरोज़े महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। सवा लाख के पास में ये गुनहगार उम्मत दौड़ेगी। अल्लाह की बारगाह में जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वसीला पेश करेंगे। अल्लाह के नबी आप रब की बारगाह में सिफारिश कर दें। अल्लाह के नबी जनाबे हजरत शीश की बारगाह में ये उम्मत भागती हुई फिरेगी। हजरत शीश कहेंगे इज़हबू इला गैरी। जनाबे सुलेमान, जनाबे ज़करिया, यहया, मूसा, जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप तो अल्लाह के वो नबी हैं कि जब अज़ाब में नमरूद ने आपको डाला तो अल्लाह ने करम फरमाया, आपको आग से नमरूद की बचा लिया है। ए अल्लाह के नबी आप हमारी सिफारिश रब की बारगाह में करें। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी। अल्लाहु अकबर कबीरा। के बाद दीगरे हजरत तमाम अंबिया इकराम की बारगाह में ये उम्मत घूमते हुए परेशान होते हुए थक जाएगी। अचानक नजर पड़ेगी अल्लाह के नबी जनाबे हजरत ईसा रूहुल्लाह पर। अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा फरमाया है। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मौजज़ा अता फरमाया कि आप पैदा होते हुए तकल्लुम करने लगे, बात करने लग गए। हक है। अपनी माँ के ऊपर दाग लगने वाले उस धब्बे को आपने बोल के छुटाया है। अल्लाह के नबी रब की बारगाह में सिफारिश कीजिए, अल्लाह हमारी आपकी दुआ को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, बख्श दे। अल्लाह के नबी हजरत ईसा सलाम कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़हबू इला मुहम्मद। आज तुम तमाम की तमाम चले जाओ, ये काम मेरा नहीं है, अल्लाह के महबूबे खास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास में चले जाओ। और ये जब उम्मत परेशान होते हुए मैदाने महशर में भटकती हुई मेरे आका की बारगाह में पहुंचेगी, उधर मेरे हुजूर सर को सजदे में रखे हुए होंगे। हुजूर उधर सर को सजदे में रखे हुए होंगे। रब की बारगाह से आवाज आएगी, ओ फरिश्तों शायर की ज़बानी सुनो, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल मैं शायरी सुनाऊं, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ए फरिश्तों मोहम्मद को देखो। रब ने फरमाया रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ए फरिश्तों मोहम्मद को देखो। सर है सजदे में, आंखों में आंसू,
सर है सजदे में आंखों में आंसू, रब्बे कबूली दुआ कर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती आरिफ रजा साहब किबला अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में आंसू, सर है सजदे में आंखों में आंसू, रब्बे हबली दुआ कर रहे हैं। मेरे आका की प्यारी माँ फरमाती हैं, मेरे लाजपाल, मेरा सोना, मेरा मक्की, मेरा मदनी मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ले आए, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। और उजाला क्यों नहीं होता? इसलिए कि मेरे सरकार इमाम इश्को मोहब्बत इमाम आशिका क़िबला दिलो जा सैयदी सरकार आला हज़रत आप फरमाते, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम की वो प्यारी माँ हज़रत आमिना फरमाती है, मेरा लजपाल जब दुनिया में आया वो नूर निकला, उस नूर से मैंने अपनी आंखों से मक्के में बैठकर मुल्क शामो बसरा के महलों को देख लिया। मैंने मुल्क शामो बसरा के महलों को देखा है। आमिना ये तो बताओ क्या तुमने आज मुल्क शामो बसरा के महलों को देखा है? क्या इससे पहले भी कभी देखा करती थी? क्या इससे पहले भी कभी देखा है? हज़रत आमिना फरमाती हैं, इससे पहले मुल्क शामो बसरा के महलों को, मकानों को देखना बड़ी बात है। कभी मैंने अपने घर की दीवार के पीछे का भी नहीं देखा है। मैंने कभी अपने घर की पीछे दीवार के नहीं देखा। या मैंने फिर मुल्क शामो बसरा के महलों को क्यों देख लिया? मोहब्बत के साथ बोली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी वो आयत पढ़ने जा रहा हूँ, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। दलील दूंगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ओ आमिना मुल्क शामो बसरा के महलों को कैसे देख लिया है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। रब के कुरान ने बजवाब दे दिया। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अल्लाह का कुरान फरमाता, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दागियन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। रब का कुरान फरमाता, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा है। हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा है। हमने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है। हमने रब की तरफ उसकी तरफ दावत देने वाला, उसके हुक्म से आपको बना के भेजा है। ओ नबी व सिराजम मुनीरा, मैंने आपको सिराज बना के भेजा। सिराज के माने आते हैं रोशनी के, चिराग के, चिराग के जो रोशन होता है। ओ नबी मैंने आपको सिराज बना के भेजा, चिराग रोशनी, ताकि तुम रोशन हो जाओ। वो मुनीरा, ओ मेरे लजपाल, मैंने तुम्हें तो चमका के भेजा है, मगर जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो भी चमक जाएगा।
जाएगा, माशाअल्लाह, वो भी चमक जाएगा। आला हज़रत बोले सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा नूर का। मेरे नबी की प्यारी माँ आपने जो देखा है मुल्क शाम बसरा को पता चल गया। अल्लाह के नबी ने आमिना के गोद में, आमना के शिकम में 9 महीने गुजारे। अल्लाह ने करम फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में उनकी आंखों में इतनी रोशनी दे दी, इतना नूर दे दिया कि मक्का में बैठ के मुल्क शामो बसरा के महलों को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क शामो बसरा के महलों को देखा, लोगों पता चला जिस माँ के पेट में नबी जिस माँ के पेट में 9 महीने रह ले, उस माँ की आंखों में इतनी रोशनी आ जाए तो जो नबी खुद शानों वाला हो, जो नबी खुद इज्जत वाला हो, उसकी पावर और रोशनी का आंखों की आलम क्या होगा, उसकी रोशनी का आलम क्या होगा। मेरे आला हज़रत बोले सबसे औला, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। मेरे नबी ये कौन है, इनका कलमा पढ़ने वालों, हुजूर की जश्न आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये पैगाम लेके जाओ कि हुजूर की आमद पे खुश होना, ये हुजूर की आमद पे खुशी मनाना, झंडे लगाना, ये खुशी मनाना, ये हम सुन्नियों का ही सिर्फ तरीका नहीं है, ये खालिक़े कायनात का तरीका है। मेरे पाका की प्यारी माँ फरमाती है, मेरे लाल की पैदाइश का वक्त था, मेरा लाल जब दुनिया में आने वाला। जल्दी जल्दी सुने, फिर इंशाल्लाह बात मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। मेरे लाल मेरे लजपाल की आमद का वक्त था कि मैं गैब से आवाज सुनती थी, ओ जिब्रीला, ओ जिब्रील सोनिया, जा 3 झंडे लेके जा। एक झंडा जनाबे जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा पे लगाया, दूसरा झंडा मशरिक में लगाया, तीसरा झंडा मगरिब में लगाया। ये झंडे लगाना बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आपसे सवाल करे 12वीं शरीफ पे झंडे क्यों लगाते हो, तो सबूत आरिफ रजा कुरैशी दे के जाएगा। जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये झंडे लगाना जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिस सुन्नत को अल्लाह ने हम सुन्नियों के मुकद्दर में रखा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में रखा है जिब्रील की सुन्नत झंडे लगाना, और झंडे लगवाने के लिए भेजना ये खुद कायनात के रब की सुन्नत। बेशक, इसकी सुन्नत बोलिए जरा, किसकी सुन्नत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत, झंडे लगवाने के लिए भेजना और ये बताना कि झंडे लगाए गए हैं, ये बताना जनाबे आमिना की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आमिना की सुन्नत है। और जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों को, आज भी कुछ लोग हैं जिन्हें परेशानी होती है हुजूर के जिक्र से, हुजूर के जिक्र से आज परेशानी होती है, मगर फर्क ये है कल हुजूर की जात से नफरत थी, आज हुजूर के गुलामों से नफरत है। हक है। कल हुजूर की जात से नफरत थी, आज हुजूर के गुलामों से, हुजूर के जिक्र से नफरत है।
लोगों को नफरत है नहीं, जी हक है क्यों हजरत। मनाते हैं ये इतना 12वीं शरीफ पे जुलूस निकालते हैं, इतना झंडा, इतना शोर, इतना सब कुछ क्यों करते हैं? तो ये शैतान इनके जहनों में अप्लाई करता है कि ये इतना सब कुछ खर्च करते, इतना डेकोरेशन, ये सब, ये इतना पैसा बचा लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। जब वो शादी ब्याह के मौके पर खर्च करता तो नहीं दिखता है, और हुजूर की आमद पे जब वो लोग खर्च करते हैं और अपने बच्चे की पैदाइश पे पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटेगा तो कोई फिक्र नहीं है, जी। और हुजूर की आमद में अगर एक गांव में लड्डू बढ़ जाएं तो फिर तकलीफ हो जाती है। हाँ, बहरहाल हम सुन्नी हैं, हम हुजूर वाले हैं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बड़े पते की बात आपको बता रहा हूँ, जी लगा के बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन जब इस दुनिया में आए, आने के बाद में पता चला शैतान को आखिरी नबी आ गया है। मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए। अगर शायद मुझे पता चल रहा है, माहौल ऐसे वक्त में तकरीर कराते हैं लोग आखिरी मुकर्रर की, जो लोग सोने के करीब हो जाते हैं, बिल्कुल जी। समझिए मामला गड़बड़ हो जाता है, सब भाग जाते हैं तब पेश करते हैं। शायद अगर पहले होता तो कुछ जलवाई आप अलग देखते। जी लगा के बोले या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह, और तरफ के बोल दें या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, शैतान को पता चल गया आखिरी नबी आ गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, रोने लग गया, आओ बुका करने लग गया, बालों को खींचतान करने लगा, औल फौल बकने लग गया, रोने लगा शैतान। शैतान ने रोना शुरू किया, शैतान के चेले चपाटे आए, ओ गुरुजी क्यों रो रहे हो, आज तक तो कभी रोते नहीं देखा है। अब समझ लो जिस जिसके भी पेट में दर्द हो वो शैतान वाला है, वो शैतान वाला है। और हुजूर की आमद के दिनों में रबीउन नूर का महीना है, चेहरा खिल जाए, समझ लो वही रहमान वाला है। मेरे आका का